इतिहास सब खत्म है हिंदुस्तान का अपना। बीजेपी 40 साल चलेगा, 10-15 साल चला, 40 साल कोई रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं, जनता तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्यों विरोध कर रही है। आप ये बता सकते हैं? विपक्ष देखिए, विपक्ष में ऐसा विपक्ष का नेता है ना कि भगवान न करे वैसा विपक्ष का नेता कभी भारत में हो। पूरा बिहार हवाई अड्डा बन गया, फ्लाइट वाला नहीं, रोड भी समय दाढ़ी बढ़ा के बिहार लिखा और टीका करके चलता था सब भारत जोड़ने के लिए। घर परिवार नहीं जुट रहा है तो भारत किसे जोड़ देगा? मैं वो तो भाई अब मुस्लिम के फेवर में, अब देखिए फलस्तीन का बैग लेके पर्स टांग के मोहतरमा चल रही थी। अब इस तरह का वो काम नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक में तो कोई और सेंध मार लेगा, जैसे कि बिहार में प्रशांत किशोर मार रहे हैं। कैसे खतरा में तो संविधान नेहरू जी भी बनाए, नियम चेंज कर करके सारा चीज तो नेहरू जी की है। अब तो संविधान अब मजबूत हो रहा है, अब संविधान अब मजबूत हो रहा है। ये नेहरू का संविधान चल रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं चल रहा है। कि अब इलन मस्क ने बोला है कि भैया जिस तरीके से इंडिया में ईवीएम से वोटिंग होता है वैसे ही अमेरिका में भी हो। होना चाहिए, इससे इलेक्शन पर जो खर्च है वो कम होगा। इससे सरकार की मतलब कि बार बार जो सेना का वगैरह की जो परेशानी है वो कम होगा, जिससे इलेक्शन नेशन वन इलेक्शन से ये बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रखा रहेगा विधानसभा इधर लोकसभा, दोनों में मार दिक्कत है। वोट तो देंगे हम ही लोग, वोट तो हम लोग देंगे, तो एक बार में दे देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गलत कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो एक तो बुद्धू आदमी भी है उसको भी समझ में है कि ना ये बढ़िया कर रहा है, एक बार चुनाव होगा 5 साल तक काम होगा, तो इसमें बुरा कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूँ आपके साथ खुशी गोस्वामी। हमारा देश संविधान से ही चलता है, हमारा देश का नींव है संविधान, लेकिन वही खतरे में है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है विपक्ष का। विपक्ष लगातार कह रही है कि संविधान जो है वो खतरे में है। आज हम इसी पे बात करेंगे और जनता से पूछेंगे कि जनता क्या कहती है इस पे, कि क्या सच में संविधान खतरे में है या संविधान पहले खतरे में था, और अगर अभी है तो क्यों है और कैसे। इस पे हम बात करेंगे जनता से, और इस पे भी बात होगी आज कि अभी लगातार जो मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता ही वोट देती है, उसे ही लाइन में लगना पड़ता है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो जनता अच्छे से बता सकती है कि वो उसको कितना तकलीफ़ होता है या फिर नहीं होता है, होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं होना चाहिए। इस पे हम जनता से उनकी राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध कर रही है, लगातार इस पे बहस छिड़ रही है कि नहीं होना चाहिए। विपक्ष का कहना है, वहीं पक्ष कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इस पे जनता क्या सोचती है और जनता का क्या राय है, हम ये जानेंगे जनता से। तो आइए हम जनता से जानते हैं। अरे खाली ऐसा ही झूठ मूठ के अछरंग लगाता है सब। इतिहास सब खत्म है हिंदुस्तान का अपना। बीजेपी 40 साल चलेगा, 10-15 साल चला, 40 साल कोई रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। पूरे भारत में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये चलेगा, और लोगों का सीट मिलने वाला नहीं है। कारण कि आप गद्दी पर बैठ गए, भाई साहब बैठ गए, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अब वो सीट छूटने वाला नहीं है। कारण कि जो गरीब का कमी है वो पूरा करेंगे। आपका मौका ही नहीं मिलेगा कि आप पूरा करिएगा। सबको मालूम है कि हम बैठेंगे तो हम पूरा करेंगे, अब मौका ही नहीं मिलेगा। पहले मौका मिला था, आपने नहीं काम किया, अब इनको कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसे ही हाला गुला करते रहे, बात अलग है। एक मिनट और, ना हमारा नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है, ना नीतीश कुमार रिश्तेदार है, ना लालू जी। जो अच्छा है उसको कभी भी अच्छा कहा जाएगा। हाँ, तो सही बात। संविधान खतरे में अंकल ना? अरे दूर राहुल के छोड़िए ना। राहुल तो लोकसभा के समय दाढ़ी बढ़ा के बिहार लिखा और टीका करके चलता था सब भारत जोड़ने के लिए। घर परिवार नहीं जुट रहा है तो भारत किसे जोड़ देगा? हाई देंगे हाउ देंगे, खटाखट में 2 जगह जीता था, कहाँ किसी को दिया? 100 गो मुस्लिम 1 मिनट 100 गो मुस्लिम भाई जुटा था तो बोला कि ना हमार सरकार बनी, तब ना 9 मन घी हो ना राधा नची है। सरकार बनबे ना करी, कोई के ना सरकार बनी। बीजेपी जिंदाबाद चलेगा ये। अब 40 साल कोई रुकने वाला नहीं है। कारण कि देखिए हमारा बिहार अंधकार कोठरी में था, हमारा आरा जिला घर है, बिहार अंधकार कोठरी में था, और आपको इस समय सूरज के किरण लेखा बिहार चमक रहा है। फिर भी
अछरंग लगाने वाला विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो चश्मा पहन के देखे तो अंधा हो गए हैं। जो अछरंग लगा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अंधकार कोठरी में बिहार था, ठीक है ना, सूरज के किरण लेखा चमक रहा है, पूरा बिहार हवाई अड्डा बन गया, फ्लाइट वाला नहीं, रोड भी हवाई अड्डा बन गया। पहले से गाड़ी पलटी मार देता था। पहले क्या था, टीका करके बिहार में चलते थे, बिहार में टीका करके चलते थे, राइफल लेके मोटरसाइकिल पर 2-3 गो, हौ के हो अतः फलना सिंह, हौ के हो अतः बगेन के वीर बहादुर सिंह, हौ के हो फलना सिंह। अब छुड़ियों लेके चलना मुश्किल है। ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। अब शांति व्यवस्था से सरकार चलते रहेगा, ये सरकार टूटने का बात नहीं है। कोई कितना हुआ अछरंग लगावे, कहने वाला 1 मिनट कहने वाला कह रहा है हम बिजली माफ करेंगे, हम हाई करेंगे, घर में उनका बिजली बनी था कि माफ करनी है। मिनिस्ट्री आई तो यूनिट कम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री मिलने पर मिनिस्ट्री मिलना ही नहीं है। मैया बहन योजना ले आ जाएगा, जो 1700 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था उसमें सबको बांटा जाएगा। नहीं, बात आपको मालूम नहीं है। माई बहन योजना की बात हो रही हो, ये भैया अभी चर्चा कर दी तो हमको कह देना जरूरी हो जाता है कि भाई माई बहन योजना का बात तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और आप ही के घर में आपकी भवा थी ना जी, ऐश्वर्या राय, यादव कुल की बेटी थी, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया। पहले अपने घर के बहुओं को जो है, बहू को जो है ढंग से रख लीजिए, उनको जो इज्जत से रख लीजिए, तब जो है बाकी महिलाओं को, बाकी बिहार के माताओं बहनों को 2500 रुपया दीजिएगा। पहले अपने घर की औरतों को तो ढंग से इज्जत दे लीजिए। वीडियो खुलेआम है किस तरीके से वो महिला जो है अपना बयान दे रही थी ऐश्वर्या राय रोते हुए। कहने करने में अंतर है, बोलने से भी पब्लिक सोचता है कि यार रे दादा, इनका रावण वाला घमंड हो गया है। इन्होंने कहा था लोकसभा में, हमारा पापा ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, हम गुजराती नरेंद्र मोदी का रथ रोकेंगे। नरेंद्र मोदी सैकड़ों रैली करके चला गया और लोकसभा जीत ले गया पार्टी। एक मिनट इसी ग्राउंड में हम बराबर मीडिया का अटेंड करते हैं, इसी ग्राउंड में उस समय लोग कहता था, बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार 400 पार, हम बोले कि नहीं 400 पार नहीं, 300-350 कैरेक्ट होगा। क्यों कि अभी बहुत चीज बाकी है करना, जो भी कमी हो बहुत चीज बाकी है। अब ये 40 साल कोई नहीं रोकेगा। कोई भी कुछ भाषण करते रहे, सब भाषण बेकार है, कहावत वही है। 40 साल मोदी सरकार एकदम, हाँ, अब कोई सवाल नहीं है। अभी लगातार देश में चर्चा हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ऐसे जेपीसी में भी भेज दिया गया है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है। आप इसका समर्थन करेंगे या विरोध? हम इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि आजादी के समय से 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हो रहा था, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी का जब शासन हुआ तो कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दी इंदिरा गांधी, उसके बाद में फिर चुनाव हुआ कि राज्य का चुनाव अलग होने लगा और देश का चुनाव अलग होने लगा, ठीक है। लेकिन ये देश हित में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है देश हित में है, क्योंकि इलेक्शन के चलते देखिए विकास का काम रुका हुआ था। अब 2024 में हो गया आपका लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग चुनाव में बिजी हैं। फिर 25 में अभी 3 स्टेट का चुनाव हुआ, इसमें भी तो प्रधानमंत्री जाएंगे सब जगह अपना प्रचार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद बिहार में 25 में चुनाव होगा। ऐसे ही 5 साल चुनाव होते रहता है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में। उसके बाद विधानसभा का हो जाएगा तो होगा पंचायत का चुनाव, उसके बाद नगर पालिका का भी चुनाव होगा, पैक्स का भी चुनाव होता है। पूरा सरकारी तंत्र उसी में बुझिए कि कम से कम 1.5 साल तो जरूर उसमें व्यस्त रहता है। प्रधानमंत्री भी अपना काम छोड़ करके प्रचार करने आएंगे ना बिहार में, तो ये देश के हित में होगा। एक बार चुनाव हो जाएगा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर पालिका सब बैठ करके 5 साल में अपना काम करेगा। आचार संहिता लगने के बाद तो कोई काम होता नहीं। और देखिए और क्या होगा, अर्धसैनिक बल चुनाव करवाता है। आज हो रहा है मणिपुर में चुनाव, 2 महीना बाद होगा कश्मीर में चुनाव, तो अर्धसैनिक बल मणिपुर में है, फिर चल जाएगा कश्मीर। किसी को उसका बात समझ में आता है, संसद में भाषण भी देता है, तो किसी को बात समझ में नहीं आता है। शुरू करेगा कहानी कलावती से, अल्ले आके लास्ट में लीलावती का कहानी लगेगा सुनाने। वैसा विपक्ष का नेता नहीं होना चाहिए। तो उसका काम क्या है, बीजेपी अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उसका विरोध करना। अच्छा, कहाँ गलत कर रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो एक तो बुद्धू आदमी भी है, उसको भी समझ में आए कि ना ये बढ़िया कर रहा है, एक बार चुनाव होगा 5 साल तक काम होगा। तो इसमें बुरा कहाँ है?
लेकिन विपक्ष का काम है अपना विरोध करना, विरोध कर रहा है। आजादी के बाद संविधान का हनन नहीं हो रहा था, एक ही बार ना चुनाव हो रहा था। हमको लगता है 1967 तक चुनाव हुआ है, एक ही बार सारा चुनाव होता था 52 से हाँ 1952 से 67 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी लगी सरकार गिराने दूसरे स्टेट का, तो उसके बाद लगा स्टेट का चुनाव अलग होने। लेकिन मोदी जी तो अच्छा पहल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके मतलब चर्चाएं चल रही हैं, बहस उठ रहा है, तो अब विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं इस पे? हर अच्छा चीज में विपक्ष कुत्ता की तरह भौंकने लगता है। ये खराब कहाँ से है? एक इलेक्शन कराने में कितना खर्चा होता है पता है? अगर बोल रहे हैं मोदी जी तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। कहाँ के प्रशासन इधर लाओ उधर लाओ, कितना टीचर इधर करो उधर करो, क्लास बंद बैंक बंद, हर तरह से क्लियर। तो एक बार में क्लियर हो रहा है तो होने दीजिए। तो विपक्ष का काम है भोंकने का, भोंक रहा है। अच्छा, हर अच्छा काम में विपक्ष भोंकेगा, क्लियर है। देश के नागरिक हैं आप, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग के भी जितना दिन चुनाव रहता है, गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, गाड़ी का डिस्टर्ब है, आवागमन का डिस्टर्ब है, तो एक बार में खत्म हो जाएगा। इधर रखा रहेगा विधानसभा, इधर लोकसभा, दोनों में मार दो। दिक्कत है। वोट तो देंगे हम ही लोग, वोट तो हम लोग देंगे, तो एक बार में दे देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इशू वाली कोई बात ही नहीं है। होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। इशू बनाया जा रहा है, इशू है। आप क्या कहेंगे भैया, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि होना चाहिए। विपक्ष तो लगातार विरोध कर रही है। होना चाहिए। होना इससे इलेक्शन पर जो खर्च है वो कम होगा। इससे सरकार की मतलब कि बार बार जो सेना का वगैरह का जो परेशानी है वो कम होगा, जिससे इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से ये बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यह राष्ट्र के सब व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, विपक्ष ये भी कह रही है कि संविधान जो है वो खतरे में है। आप देश की जनता है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, सच में संविधान खतरे में नहीं, ये गलत। अच्छा एक मिनट, संविधान खतरे में है? कब खतरा में था पता है? जब कांग्रेस था 1978 में खतरा में था। संविधान भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के रहने कहाँ दिया इन लोग? ये नेहरू के संविधान चल रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं चल रहा है। सब 1978 में चौपट कर दिया है संविधान को। अब कह रहा है कि संविधान खतरे में। अरे साला, संविधान के तो बर्बाद करके रख दिया है तुम लोग। आवाज याद आ रहा है संविधान खतरा, खतरा कर दिया जितना करना था। अब सुधर रहा, सुधरने दो, काहे पेट में दर्द करवा रहे हो? बताइए। अभी सुधर रहा है, पहले खतरे में था 1978 में सब। अरे हम कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान लिखे थे, ठीक है, लेकिन नेहरू सब उलट पलट दिया, संविधान के तहस नहस करके रख दिया। हाँ, तो अभी सही है, तो चलिए ना। अच्छा, आपके हिसाब से क्यों ऐसा विपक्ष कह रही है कि खतरे में है? आपको क्या लगता है? विपक्ष हर अच्छा काम में विपक्ष के पेट में दर्द होता है। अगर यहाँ मेट्रो भी स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो केंद्र का बजट है, ये कोई बिहार सरकार और झारखंड कोई नहीं है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। ये भी देखिए, इसमें भी पेट दर्द होगा विपक्ष के कि ऐसे बन रहा है तो ऐसे बन रहा है। अगर मोदी जी बनवा भी रहे हैं यहाँ केंद्र से, तो ओकरों में दिक्कत है। माने हर अच्छा काम में बीजेपी को कैसे मोदी के हर सोच में इनका विरोध है। रोड इतना अच्छा बन रहा है, नितिन गडकरी के इतना अच्छा सोच, ओकरों में दिक्कत डाल देगा। हर अच्छा काम में दिक्कत, माने कहीं ना कहीं जिसको कमी ढूंढना रहता है ना, बेटी के शादी कोई करता है गार्जियन, तो वो बहुत उम्मीद से करता है, 50,000 खर्चा करेगा बेटी के शादी में, वो पूरा तन मन धन लगा देगा। लेकिन जो शादी में कमी ढूंढने आएगा ना, उस साला कहीं ना कहीं कितना हूँ अच्छा स्टैंडर्ड कर दे, कमी ढूंढ के चल जाएगा। तो वही है इन लोग का, ये विपक्ष वाला का कमी ढूंढ लेना किसी भी तरह। आप क्या कहेंगे भैया, देश के युवा हैं, आप बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? राज्य के मुद्दे अलग होते हैं और देश का मुद्दा अलग होता है। दोनों का मुद्दा अलग अलग होता है, इसीलिए इलेक्शन का बात हो रहा है ना, इलेक्शन तो इंसान ही देता है, जनता ही देती है। मुद्दा कब होता है? इलेक्शन नहीं आता है तभी ना जनता सामने रखती है। मान लीजिए कोई राज्य में ज्यादा बेरोजगारी है, किसी राज्य में कम है, कोई राज्य ज्यादा अमीर है, कोई राज्य मतलब कम गरीब है, तो ऐसा राज्य और देश के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब किया जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ नहीं करके सभी राज्यों का इलेक्शन एक साथ किया जा सकता है।
सभी राज्यों का अगर 29 राज्यों का इलेक्शन एक साथ हो तो वो हो सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ नहीं हो सकता तो है। आपके कहने का मतलब है कि अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो जनता का जो मुद्दा है वो जनता नहीं रख पाएगी। हाँ, 29 राज्य का आप इलेक्शन एक साथ कीजिए और देश का इलेक्शन अलग कीजिए, ऐसा हो जाएगा। और इस पे क्या कहेंगे? संविधान खतरे में है। कौन बोला है? विपक्ष बोल रहे हैं। 4 जूता मारिए उसको। संविधान खतरे में है, उसको 4 जूता मारिए। विपक्ष बोल रही है अभी तक सदन में इसको ही लेके हंगामा हो रहा है। अरे भाई पागल लोग जो है ना बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। 4 जूता मारिए। 109 बार संशोधन हुआ है संविधान में। 106 बार विपक्ष जो सरकार में थी तब हुआ है। 3 बार केवल इसी तरह मतलब मोदी सरकार में हुआ है, वो भी एक बार 370 आर्टिकल हटाने के लिए और 1-2 बार ऐसे करके हुआ है। तो कैसे ये मतलब है ना, राहुल गांधी पूरा दिमाग से ढिसके हुए लगते हैं हमको। ये कभी मतलब फैक्ट्री में जलेबी बनवाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अब फैक्ट्री में जलेबी बनवा देते हैं, बताइए। हाँ भैया कुछ बोल रहे थे। नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि महागठबंधन खतरे में है, समझ गया ना। उन लोग का कुर्सी खतरे में है और कोई बात नहीं है मोदी के आने से। क्या कि मोदी चाह रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन इन लोग चाह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि देखिए राहुल गांधी बाहर जाता है और देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान नहीं है राहुल गांधी, गलत हाथों में है। गलत हाथों में है। आप बताइए कि जब मोदी जी के पास 303 सांसद थे उस समय तो संविधान खतरे में नहीं था। अभी तो 240 सांसद है, कहाँ से खतरे में हो गए भैया? खतरे में संविधान नहीं है, खतरे में खुद राहुल गांधी है, समझ गए ना। पप्पू के तो ना पता नहीं चलता, मंद बुद्धि बालक को बैठ गया है जिसको पता नहीं चलता है क्या बोलना है। संविधान लेके घूमेगा लेकिन पन्ना पता नहीं है उसको। अरे भैया पन्ना तो पहले रुको नहीं यार, बड़ी चुप रहो ना तुम। अरे चुप रहो बोले ना, संविधान का हाथ लेके घूमेगा लेकिन संविधान के पन्ने पता नहीं है। तो किस संविधान का तुम बात करते हो? देखिए हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मानने वाला आदमी है, ना कि कांग्रेस के बनाया हुआ संविधान मानने वाले हैं। लेकिन उन लोग कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान पे चलेगा। अगर तुम संविधानों को इतना मानते हो तो काहे 1954 में तुम्हारे नाना लगते ना? कौन है? जवाहरलाल नेहरू कौन लगे? नाना लगे। तो तुम्हारे नाना काहे लगे संविधान में अथी कर दिए, मुस्लिमों के लिए घुसा दिए, पर्सनल लॉ घुसा दिए, वक्त बोर्ड घुसा दिए। काहे घुसाए भैया? तुम इतना ही अगर संविधान को मानते हो तो संविधान को मानते मानते तो इंदिरा गांधी भी नरसंहार करवा दी। बताइए ना कहाँ से नरसंहार? हिंदुओं को लिखा हुआ था कि 15-15, 18 साल के बच्चों को नसबंदी कराने के लिए लिखा हुआ था इधर संविधान में। इधर संविधान का विरोधी, संविधान का विरोधी आदमी है। संविधान को लेकर चलने वाला, संविधान को हटाकर चलने वाला आदमी। ये संभल का भी जो मामला है अभी आया है, वहाँ पे हनुमान जी का और शिव मंदिर मिला है, जो मतलब बरसों से उसमें पूजा नहीं हो रहा था। और एक कुआं से लक्ष्मी जी का मूर्ति और गणेश जी का मूर्ति भी निकला है 500 साल पुराना। हाँ 500 साल पुराना। तो इस पे भी विपक्ष कह रही है कि ये इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है, वर्तमान पे ध्यान दिया जाए, मतलब जो हिंदुओं के साथ पहले हुआ है उसे भुला दिया जाए। देखिए यही इतिहास का हम बताना बात बोलते हैं कि इतिहास में हम लोग को पढ़ाया जरूर जाता है कि औरंगजेब थे, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर था, फलान था, जहांगीर था, लेकिन आज तक कभी पढ़ाया गया है गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों का हत्या किसने की है? पढ़ाया गया? आपको भी नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि इतिहास किसने लिखा था पता है? पहला शिक्षा मंत्री कौन बना था? गोल टोपी और लंबा दाढ़ी वाला बना था। तो भैया अपना ही मजहब के नाम इतिहास लिखेगा क्या? हम लोग के मजहब के इतिहास लिखेगा? तो शुरू से तो कांग्रेस जो है हिंदू के विरोधी काम करबे करती है। अगर तुम भी अगर हिंदू के सपोर्ट में काम करते तो हिंदुओं के लिए कोई कार्य करके दिखा देते। नहीं हम बोलते। एगो बैठल है क्या बोले राहुल गांधी के बारे में, पप्पू तो मंदबुद्धि बालक है, हिंदू विरोधी। तीन बयान देखिए कि हिंदू के प्रति उल्टा पलटा बोलता है। कभी बांग्लादेश भी तो जाके देखो, बांग्लादेश में हिंसा करने वाला हिंदू नहीं है, वहाँ हिंसा करने वाला मुसलमान है, लेकिन मुसलमान के प्रति मिलबे नहीं करे, बोलबे नहीं का कुछ। क्या कि मुसलमान उसके खासम खास रिलेशनशिप वाले है ना, खासम खास रिलेशन लगते हैं, इसी वजह से मुसलमान के बारे में नहीं बोलेगा, बस केवल कटाच करेगा हिंदू पे। तब अब तुम्हारा चारा चलने वाला नहीं है, इस लोग का कुछ अब चारा चलने वाला नहीं है। इन लोग का पार्टी अब दुबंट पार्टी हो गई है, अब डूबने वाली पार्टी है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। पता है किसको किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना, समझ रहे हैं? पटना जनता जो है विकास के नाम पे वोट देगी, बात मोदी जी का रहेगा। 100 से भी ज़्यादा वहाँ से हिंदू पलायन कर गए थे बहुत पहले। तो इस पे भी विपक्ष का ये कहना है कि वो लोग मतलब गए थे, काम मिल गया था, अच्छा नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो लोग चले गए। तो मतलब एक साथ इतने लोग पलायन कर गए, इस पे देखिए कुछ नहीं, इन लोग का मुद्दा नहीं है। देखिए एक बात हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत होता है? आप बताइए कि सऊदी अरब से भी कट्टर मुसलमान कहीं रहते हैं? कहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। लेकिन देखिए वहाँ भी भव्य मंदिर, राम मंदिर बन गया, तो एक भी मुसलमान वहाँ के बोला नहीं बोला। तो बस हिंदुस्तान के जो बेटा ये लोग बन गया ना, हिंदुस्तान के जो एगो बेटा एगो पोता जो बन गया ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहीं के मुसलमानों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आप बताइए कि 56 इस्लामिक कंट्री है मुस्लिम,
क्या 56 में से 53 इस्लामिक कंट्री के मुसलमानों को कोई दिक्कत है? कोई आज तक बयान दिया है हिंदू के बारे में या मंदिर के बारे में बोला है? नहीं बोला है। लेकिन यही 3 कंट्री देखिए कि तीनों कंट्री वाला ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा बोलो पर। इसी वजह से हम बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो बढ़िया से फायदा करना दिखा देंगे। और जहाँ तक संभल का बात बोले हैं तो बिल्कुल वहाँ से मंदिर नहीं निकलेगा। अगर तुमको बताओ कि संभल का मामला सर्वे से स्टार्ट हो रहा था, तुमको सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? अगर भैया हम चोरी नहीं किए हैं, हम अगर चोरी नहीं किए हैं तो हमको साबित करने में दिक्कत होगा कुछ है? तो यानी तुम चोरी की हो, बिजली विभाग वाला से चोरी स्टार्ट हुआ पता भी आपको। तो भैया ये लोग के मदरसा है पढ़ाया ही जाता है कि चोरी करना, मदरसा में चोरी करना पढ़ाया जाएगा, पत्थरबाजी करना पढ़ाया जाएगा, यही तो पढ़ाया जाएगा। आप बताइए कि पत्थरबाजी भी वहीं से निकलते हैं, एक कौम का आदमी निकलता है, तो कहाँ से पढ़ेगा भैया? गुरुकुल में तुम पढ़ो ना। इसी वजह से कहा जाता है कि स्कूल में गुरुकुल में पढ़ोगे तो एयरप्लेन उड़ाओगे और मदरसा में पढ़ोगे तो एयरपोर्टे उड़ा दोगे। अच्छा, जय श्री राम पे क्यों पथराव हुआ? देखिए ये मतलब वर्ड तो कोई वो नहीं, बहुत भाईचारा का बात करता है ना ये लोग। तो तुम्हारा आज भाईचारा मर गया था है? उन शुरू से भाईचारा ये लोग भाई बना के चारा देने का काम करता है, मतलब चारा दे के भाई बनाने का। अगर बताइए भाईचारे का काम करता है तो 54 में अगर तुम्हारे वक्त वोट कानून आया तो तुम भी मांग कर सकते हो नहीं कि मेरे हिंदू भाई के लिए सनातन वोट आना चाहिए, लेकिन उस समय मांग नहीं किया। 83 में जब 15, 18 साल तक बच्चों को इंदिरा गांधी जो है अति नसबंदी करवा देती है, उस समय भी तुम चाहते कि नहीं हमारा भाई है, नसबंदी नहीं होना चाहिए। कश्मीर पंडितों की जब हत्या हो जाती है उस समय भी तुम्हारा भाईचारा तेल लेके जाना, तो अब किस भाईचारे का बात करो? अरे तुम अपने बहन के तो भाई हो जाओ, पहले अपने बहन के तो भाई हो जाओ, तब हम लोग का भाई होना। भाई के आड़ में तुम लोग ये लोग भाई के आड़ में चारा देने वाला काम करता, समझ गया ना? तो अब यही पहले वाला नारा था कि जात पात की करो विदाई, सॉरी पहले नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब गया नारा तेल लेने, अब नारा हो गया कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। सुन लीजिए। और जहाँ तक संभल का बात है तो एकदम बिल्कुल हम मंदिर लेने का बात करेंगे, क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा। क्योंकि देखिए राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई, अब बारी किसकी है? तो कृष्ण मंदिर का बारी है। तो अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने, तो कबर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। सुन लीजिए, हम बात बोलना चाहेंगे। अगर तुमको सर्वे करने में इतना डर लग रहा है तो भाई हम खुल के कहते हैं अगर तुम्हारा 100 निकल जाएगा तो तुम ले जाना, 100 निकलेंगे तो हम निकल जाएंगे। साहब तो इसमें डर किस बात की है? तो डर नहीं, हमने क्या बोला पहले कि जिस चीज का सिखाया जाएगा, चोरी करना सिखाया जाएगा, बिल्ली चोरी करेगा, पत्थरबाजी करना सिखाया जाएगा, पत्थरबाजी करना सिखाया। आप बताइए, बोलता है नहीं एक मिनट रुको। आप बोलते हैं कि पत्थरबाजी का कोई जात नहीं होता है, कोई कौम नहीं होता है, तो आप बताइए कि पत्थरबाजी करने वाला एक ही कौम का आदमी क्यों निकलता है? ओनली मुसलमान ही क्यों निकलता है? आप बताइए कि धारा 370 जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जब सेना पे हमला होती थी, पत्थरमारी किया जाता था, उस आर्टिकल को चेंज करके मोदी जी ने नया कानून लाया, तो फिर भी एक ही समुदाय के लोग आ जाते हैं। NRC CA का मुद्दा आता है तो एक ही समुदाय के लोग आता है। तो तुम ये बताओ कि तुम देशभक्त में, देश हित में काम कर रहे हो, देशद्रोही में काम कर रहे हो? तो लोग तो देशद्रोही वाला काम किया ना है। बताइए कि जो हमारे देश की आर्मी जो हमारे सीमा की रक्षा करती है, उस पर पत्थरबाजी करना कितना गलत काम है। अभी संभल का मामला देखिए, तुम्हारा भाईचारा रहता है ना भाई, जय श्री राम का भाईचारा हम उसी दिन मानेंगे कि जब 5 वक्त के बाद अगर उस नमाज का जो लाउड स्पीकर आता है खाली रहेगा और हनुमान चालीसा बजेगा ना, उस समय भाईचारा उसका मानेंगे, उस समय भाईचारा मांग लेंगे। 5 वक्त का नमाज पढ़ो, उसके बाद खाली जगह में तुम हनुमान चालीसा बजा दो मस्जिद में, तब हम तुम्हारा भाईचारा मानेंगे। लेकिन ये लोग बजाएगा नहीं। हमने क्या बोला कि चारा दे के भाई बनाने वाला काम करता है। लेकिन अब तुम्हारा मानसिकता गया, अब कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा। ये लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। आपको हम बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी में चल रही है मौलाना अखिलेश यादव, मौलाना हम मौलाना इस चल कर रहे हैं क्योंकि राम भक्त में जब गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, तो क्या बोला था? अरे भैया मैं तो मुलायम हूँ, तो एक मुल्ला का बेटा हिंदू कैसा पैदा हो गया? ये हमें जवाब दीजिए। तो मुल्ला अखिलेश यादव हुआ कि नहीं? क्या वो हिंदू के हित में काम करता है? उसके बाप ने राम भक्त पे गोली चलवा दी, तो क्या तुम्हारे हिंदुओं के प्रति केवल नफरत क्यों रहती है? ये हमें बता दो। क्या तुम्हारे मुसलमान कुछ खासम खास रिश्तेदार लगते हैं क्या, कि उनसे तुम्हारा ज़्यादा कनेक्शन है? तो ये लोग का बात सही है, मुसलमानों की शुरू से पार्टी रही। आप देख लीजिए 47 से उठा के देख लीजिए, अभी देश में भी 47 में भी क्या हुआ? देश का 2 बंटवारा किया गया, एक को बना दिया मुस्लिम कंट्री, एक को बना दिया खिचड़ी। तो भाई को तुम पाकिस्तान कह रहे हो, लेकिन तो लोग कहेंगे क्या कि सभी का खून शामिल है, सभी ने आज़ादी कराया है। तो हम एक बात बोलना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है, इस मिट्टी में हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुन लीजिएगा बात। अंकल सुनिए। हाँ अब बोलिए। संविधान खतरे में है आने वाला कुछ समय में आ जाएगा। हाँ। यानी कि 30-40 साल में आ जाएगा। खतरे में, एकदम खतरा में आ जाएगा। हाँ। अभी
अभी बंगाल अभी खतरा में है, वो होना हो यानी कि जैसे पाकिस्तान है बांग्लादेश, से बंगाल भी होगा। अभी संविधान खतरे में कैसे, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? खतरा मतलब क्या, जैसे जैसे बताइए। विपक्ष कह रही है कि संविधान जो हमारे देश का नींव है, संविधान वो खतरे में है, गलत हाथों में है। कैसे खतरा में? तो संविधान नेहरू जी भी बनाए, नियम चेंज कर करके, सारा चीज़ तो नेहरू जी की है। अब तो संविधान अब मजबूत हो रहा है, अब संविधान अब मजबूत हो रहा है। और बोलिए। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप देश की जनता है, आप बताइए। हाँ, आपको होना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि होना चाहिए? देखिए होता क्या है ना कि कुछ चीज़ सिस्टम से चलना चाहिए। जिस थाली में खाइए उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस घर में रहिए उसी में चोरी नहीं की। तो वही चीज़ अभी हो रहा है अपने भारत में, और उसी को मोदी जी बचा रहे हैं। इसमें विपक्ष को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वही तो तकलीफ क्यों हो रही है, ये आप बता सकते हैं जैसे कि गर्म पानी चूहा के बिल में डालने के बाद चूहा निकल जाता है, बस अपने से कहानी है। तकलीफ तो है। सूर्य का उदय हुआ है, एकदम उदय है। धीरे धीरे आने वाला समय में सब चीज़ होगा। अभी बंगाल में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, ये स्थिति तो और बढ़ेगा। जब तक इधर सनातन नहीं जाएगा सब बढ़ेगा, निश्चित है। 30 साल 25 साल 40 साल में बढ़ जाएगा। आप बोल रहे थे ना, आइए। आप लीजिए ना, योगी जी बोल रहे थे संसद भवन में कि हम तो आइए ना, बोलिए ना, आपको पता है। अब बस इतना एक्सप्लेन कीजिए कि संविधान खतरे में क्यों है? नहीं, कौन बोल रहा है? विपक्ष बोल रही है। विपक्ष को कहने दीजिए। विपक्ष का ये कर्तव्य होता है, विपक्ष का ये धर्म होता है कि हमारा सत्ता पक्ष जो है वो जो कुछ भी काम करे उसका बुराई करना। अगर सत्ता पक्ष महिला को सम्मान देगा तो बोलेगा नहीं, अपमान होना चाहिए। विपक्ष का यही काम होता है, उसका धर्म होता है भाई करना। जी हाँ, मोदी जी के हर बात का विरोध करना नहीं, मोदी जी की बातों का नहीं, मोदी जी की बातों का ही नहीं। सत्ता पक्ष चाहे इसमें कोई भी हो, सत्ता में कोई भी बैठा हो, विपक्ष का ये धर्म होता है कि आप उसके मतलब कि जो भी सही काम किए तो उसको जो है विरोध कीजिए। जी हाँ, लेकिन जो जनता के हित में हो उसका समर्थन करना भी तो विपक्ष का कर्तव्य होता है ना। अब सबको अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े ना हो जाएगा। सारे नेता जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो जाएंगे, तो अलग अलग बात है ना, वो अलग ही बात बोलेंगे। जी, और संविधान खतरे उतरे में नहीं है। संविधान से ही देश चल रहा है, ना तो सरिया से चलेगा ना ही किसी और चीज़ से चलेगा। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। जी, मतलब बहुत पुराना हो गया ये, मतलब संभल का जो मामला अभी चल रहा है उसमें जो हिंदुओं के साथ हिंसा हुआ, मतलब जो घटना घटी उस पे विपक्ष नहीं बोली, लेकिन अभी जो हो रहा है इस पे विपक्ष पूरा बोलने के लिए आगे आ रही है, बहुत विरोध भी कर रही है। विपक्ष को जो है ना, यदि आप देखिए मुसलमानों को तो जो है वोट देना है हिंदू को ही, चाहे वो बीजेपी को दे चाहे वो कांग्रेस को दे। अब बीजेपी के डर से जो है वो कांग्रेस को वोट करती है, मुसलमान का जो कौम है वो। तो भाई अब मुस्लिम के फेवर में, अब देखिए फलस्तीन का बैग लेके पर्स टांग के मोहतरमा चल रही थी। अब इस तरह का वो काम नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक में तो कोई और सेंध मार लेगा, जैसे कि बिहार में प्रशांत किशोर मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है डर लगता है कि भाई यदि मुस्लिम भी हमारे पास चले जाएंगे तो फिर हम जो है कहाँ बैठेंगे, फिर अपोजिशन का लीडर भी बनने लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरह का वो खाली बोलते रहेंगे, वो वहीं तक सीमित है उन लोग का। और ये जो है जाति का कार्ड खेलते हैं कि जाति जनगणना कराइए, अपने जाति बताने में उनको शर्म लगता है कि हम कौन जाति के हैं, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि किस जाति के हैं। और संविधान का बात करते हैं राहुल गांधी जी, पैकेट में संविधान लेके चलते हैं। भाई वो कुछ गलत नहीं करते, उनके पूर्वज भी संविधान को अपने पैकेट में रखते थे। और वो भी मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, सही बात। वो भी अपने ही पैकेट में रख रहे हैं। और ये एक और बात बता रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि संविधान में जो है कितना पन्ना होता है, और संविधान को अपने पैकेट में लेकर चलते हैं। उनके पूर्वज भी लेकर चलते थे, खुद भी लेकर चल रहे हैं। ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि संविधान हमारा पैकेट में। जी, आप संविधान का ये बोल रहे हैं कि विपक्ष मतलब संविधान खतरे में है, तमाम बातें बोल रहे हैं, और आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अध्यक्ष जो बैठा हुआ है उस पे उंगली उठा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है।
सिंपल सी बात है कि संविधान संविधान को तो आप खतरे नहीं में मान नहीं, रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है। और रही बात ईवीएम की, तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि ईवीएम में नहीं है खोट, बटन दबाओ मारो वोट। अब कुछ चमचे हमको बोलेंगे कि भैया अमेरिका में तो बैलेट पेपर से होता है, तो भैया बैलेट पेपर से हुआ है चुनाव कहीं ना हुआ है, रिजल्ट कहीं ना आएगा। एक बात और बता रहे हैं कि अब इलन मस्क ने बोला है कि भैया जिस तरीके से इंडिया में ईवीएम से वोटिंग होता है वैसे ही अमेरिका में भी हो। इलन मस्क कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं है, आप स्टेटमेंट उसका पढ़ लीजिएगा। और उदाहरण किसका दिया इलन मस्क ने? भारत का, कि वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव हो, ये उनका कहना है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि झारखंड में बीजेपी की बुरी हार हुई है, वहाँ ईवीएम सती सावित्री साबित हुई। और महाराष्ट्र में कांग्रेस का पत्ता साफ, वहाँ जो है ईवीएम जो है वो खतरनाक साबित हो रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी हारी वहाँ ईवीएम सती सावित्री, वहाँ ईवीएम सती सावित्री। और बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ ईवीएम में खोट है। बिल्कुल गलत बात है, ये असल बात है। सबसे गिरी वाला ना नौ मन तिल होई ना राधा नची है, ये बिहार का एक कहावत है। और अंकल ने ये कहा, उनका ये कहना है कि 40 साल बीजेपी सरकार, उनको कोई नहीं हिला सकता है, ये कहना है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता का ये कहना है कि होना चाहिए और संविधान खतरे में नहीं है। ये मतलब ये जनता जो देख रही है, जो हमारा संविधान जो है, हमारा देश का नींव है, वो खतरे में हो जाए तो हमारा देश कैसे चलेगा। और हमारी जनता हमारे देश की पहचान है, और जनता ने ये कहा है कि हमारा संविधान जो है वो खतरे में नहीं है। और जनता वोट देने जाती है तो जनता ये अच्छे से बता सकती है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है, नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब लंबी लाइन में तो जनता को लगना पड़ता है, परेशानी तो जनता को होती है बार बार जाके वोट देने में। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा देश खतरे में, हमारा संविधान जो है वो खतरे में है या नहीं है? आप भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।